जी, मैं डॉक्टर अमित राय जी दिख रहे हैं, तो मैं हाँ जी, आप उनको बुला लें इतनी देर सभी से शुरू। मेरा अनुरोध है, जो हुआ वो इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सभी से रिक्वेस्ट है कि फिर से हम अपने मूल विषय पे आते हैं। एंड थोड़ा सिस्टम ऑर्डरली थोड़ा बिगड़ गया, बट वी ट्राई टू करेक्ट इट। मैं नेक्स्ट वक्ता है डॉक्टर अमित राय जैन जी, मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। अमित राय जी के बारे में छोटा सा अगर मैं डिस्क्रिप्शन दे दूं, अमित राय जी इज एन इंडिपेंडेंट स्कॉलर. He was involved in the study of wide range of subjects linked to the field of history, including numismatic science, manuscriptology, archaeology, and religious literature. He's the founder of Shehzad Rai Research Institute, Barod, Bagpat. अमित सर, आपका स्वागत है। जी जी जी, प्रणाम सर। मैं आज, मेरी आवाज आ रही है आकेश जी? हाँ जी, एकदम क्लियर आ रही है। जी जी, ठीक है। मैं आज इस मंच पर, इस गरिमापूर्ण मंच पर उपस्थित होने के लिए अपने आप का सौभाग्य मानता हूं और धन्यवाद करता हूं आज इस चर्चा में मुझे आमंत्रित करने के लिए डॉक्टर प्रभा किरण जी का। उन्होंने आज की इस भारतीय ज्ञानपीठ जैसा भारत के, यानी कि भारत के सभी लेखकों का, साहित्यकारों का सर्वाधिक पसंदीदा मंच भारतीय ज्ञानपीठ, और उसका विशिष्ट एक उपक्रम वाक के अंतर्गत वेबिनार के अंदर मैं उपस्थित हूं। प्रभा किरण जी की पुस्तक भारतनामा, जो एक अति विशिष्ट विषय पर एक कंपाइलमेंट है, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसा आदरणीय आकाश जी ने आज सूत्र संचालन में हम लोगों को बताया कि भारतवर्ष का नाम किस प्रकार पड़ा और किन राजाओं के नाम पर, या प्राचीन भारत की संस्कृति के अंदर ऐसे कौन से उदाहरण हैं जिनके आधार पर हम ये दावा कर सकते हैं या यह सिद्ध कर सकते हैं कि भारतवर्ष जो नाम आज प्रसिद्ध है, और भारत गणतंत्र की सरकार ने जिसको स्वीकृत किया है संवैधानिक रूप से, वो ऐसे कौन से भारत राजा हुए जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ। सबसे पहले मैं स्वस्ति भट्टारक, डॉक्टर स्वस्ति श्री चारुकीर्ति जी को प्रणाम करता हूं, क्योंकि वो त्यागी वर्ग से हैं और आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता वो प्रिजाइडेशन कर रहे हैं। और सानिध्य हमारे कुलपति जी आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी हमारे बीच में हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। और हमारे साथी वक्ता के रूप में आदरणीय हमारे प्रिय मित्र भाई श्री संजय सोनवनी जी, जो कि पूना से हैं और बहुत बड़ा काम जैन लिटरेचर, जैन हिस्ट्री, जैन आर्कियोलॉजी के अंतर्गत कर रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं अपने व्यक्तिगत अपने रूप में। और डॉक्टर पांखुरी वक्त जोशी जी, जो मेरे से पहले बोल रही थी, उनका भी स्वागत करता हूं। मैं इस चर्चा में बहुत ज्यादा मैं नहीं चाहूंगा कि मैं कोई भूमिका के रूप में समय आप लोगों का खराब करूं, क्योंकि सीधे सीधे अपने विषय पर आता हूं। देखिए, देश 1947 में आजाद हुआ। जब 1947 में भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद हुआ, तो उस समय भारत में दो नाम प्रचलित थे। एक इंडिया, जो ब्रिटिशियंस इसको इंडिया के रूप में उन्होंने नाम दिया था, और सब जगह उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में, गजेट्स में इंडिया के रूप में इसको स्वीकार किया। और एक नाम हिंदुस्तान था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट से पहले यहाँ मुगल गवर्नमेंट थी, तो मुगल मुस्लिम शासक इसको हिंदुस्तान कहते थे। तो लेकिन जब 1947 में देश आजाद हुआ, देश के नीति नियंताओं ने चर्चा की कि हमें इस देश का नाम क्या रखना चाहिए, क्या स्वीकार करना चाहिए जो कि यूएनओ के चार्टर के अंदर जाए। तो उस समय भारत का प्राचीन नाम भारत वर्ष के रूप में इसको स्वीकार किया गया, और आज पूरे विश्व के अंदर भारत के रूप में हमारा देश जाना जाता है। तो अब सवाल ये है कि वो कौन से राजा भरत हैं जिनके नाम पर देश को भारत के रूप में स्वीकृति मिली। तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, क्योंकि जब इस विषय पर चर्चा प्रारंभ हुई तो प्रारंभिक दौर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनको कंपाइल नहीं किया गया था, केवल कुछ एक ग्रंथों में वर्णन था। हमारा जो ओरिजिनल टेक्स्ट है, जो भारत के पुराण हैं, वेद हैं, जो भारत का सर्वाधिक प्राचीन लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर है, कहीं पाली लिटरेचर है, जैनिज्म, बुद्धिज्म,
उन सबके जो उद्धरण हैं, जो रेफरेंसेस हैं, वो इकट्ठे नहीं किए गए। तो मुझे ध्यान पड़ता है कि 1995 में हमारे बड़ौत में जैन कॉलेज के अंदर, दिगंबर जैन कॉलेज में एक हिंदी विभाग के, जी मुझे लगता है कि अगर सभी को म्यूट कर दें तो थोड़ा ठीक रहेगा, है ना? जी जी हाँ, तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि दिगंबर जैन कॉलेज में हिंदी डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं डॉक्टर प्रेम सागर जैन जी। डॉक्टर प्रेम सागर जैन जी जैन लिटरेचर के भी साहित्यकार थे और हिंदी साहित्य के बड़े जाने माने विद्वान माने गए। उन्होंने मुझे एक पुस्तक पढ़ने को दी, उसका नाम था भारत और भारत। वो 60 पेज की किताब थी और 1980 के आसपास में वो छपी थी। और उसके बाद उसके बहुत सारे एडिशन आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने, ज्ञानपीठ से भी एक एडिशन निकला, उसका 2 एडिशन बड़ौत से निकले, मुनि विद्यानंद सौदपीठ से निकला, और उसके बाद मल्लीनाथ शास्त्री जी ने और कुछ और विद्वानों ने उसके अंदर कुछ परिवर्तन करके उसको अच्छे रूप में प्रस्तुत किया। लेकिन फिलहाल भारतनामा के रूप में उस विषय की जो पूर्ति डॉक्टर प्रभा किरण जी ने की है, उस विषय के ऊपर एक ऐसा ग्रंथ तैयार कर दिया कि जो पूरे विश्व के अनुसंधान करने वालों को और विद्वान लोगों को, यानी कि एक ऐसी कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया है जिसके अंदर देश के प्रकांड जो लब्ध प्रतिष्ठित इतिहासकार हैं, बहुत सारे मुनि हैं, बहुत सारे ऐसे लेखक हैं, उन सभी के लेखन जो पहले से छपे हुए हैं या कुछ ऐसे लेखक हैं कि जिनके लेख प्रकाशित थे, उनको एक जगह कंपाइल किया। एक बहुत महत्वपूर्ण काम प्रभा किरण जी ने किया। मैं इनका धन्यवाद, इनको साधुवाद और अपने लेखक परिवार की ओर से इनको बहुत बहुत इनकी प्रशंसा करता हूँ। अब मैं विषय की जो बात कर रहा था, तो हिंदुस्तान में 3 भरत हुए हैं। एक हुए हैं भगवान तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र भरत, दूसरे जो भरत हुए हैं दोषयंती भरत, यानी कि दुष्यंत वाले भरत, दूसरे हुए हैं राम के, भगवान राम के जो भ्राता हैं, छोटे भ्राता भरत। अब इसमें जो सबसे तीसरा नाम है भरत, उनके बारे में संभावना इसलिए नहीं बनती कि भरत कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठे, जैसा कि रामायण और अन्य ग्रंथों में, भागवत में वर्णन मिलता है। दूसरा जो भरत का नाम है, कालिदास की एक रचना है शाकुंतलम। तो कालिदास की रचना वो इतनी प्रचार पूरे विश्व के इतिहासकारों में और संस्कृत साहित्य के पठन पाठन में वो पाई है कि एक ऐसी आम धारणा बनी, क्योंकि वो भरत ज्यादा प्रचलित हुए, ज्यादा पढ़े गए, और एक सुप्रसिद्ध रचना के कारण ऐसा विद्वान लोगों के मन में भी ये बात बिना अनुसंधान के बैठ गई कि जो कालिदास के शाकुंतलम वाले भरत हैं, उनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, जिसका नाम पहले अजनाभ वर्ष था। तो मैं इस विषय पर, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं और बहुत सारों के अंदर कुछ ऐसे वक्ता हैं कि जो अति विशिष्ट रूप में इस बात को प्रस्तुत करेंगे। संजय जी हैं और श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी हैं, पंखुरी जी हो सकता है अभी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइंट हो जाएं। तो 3 भरत के अंदर हम लोग इस बात को मानने वाले हैं और इस बात की पुष्टि हो चुकी है पिछले वर्ग के अंदर कि जो भगवान ऋषभ देव के पुत्र, सबसे बड़े जो पुत्र भरत हैं, उनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके बहुत सारे उदाहरण पुराणों के अंदर मौजूद हैं। उन पुराणों के अंदर अगर हम देखते हैं तो अग्नि पुराण देश में एक बहुत पुराना लिटरेचर है, बहुत पुराना अग्नि पुराण, जिसको कि वैदिक संस्कृति अति विशिष्ट भारतीय विद्याओं का एक विश्व कोश जैसा ग्रंथ माना जाता है। उसके अंदर एक सूक्त मिलता है, उसके अंदर एक विचार मिलता है जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत के नाम पर ही भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा है। तो मैं अपने रेफरेंसेस को एक बार आपके सामने मूल रूप में भी प्रस्तुत करूंगा। अग्नि पुराण जो प्राचीन ग्रंथ है, उसके 383 अध्यायों में बहुत सारे विषय को उसमें इकट्ठा किया गया, जिसमें ज्योतिष, राजनीति, आयुर्वेद, अलंकार, छंद इत्यादि हैं। उसी में कुछ पंक्तियां हैं। वो पंक्तियां हैं, जरा मृत्यु भयम नास्ति, धर्मा धर्मो युगातिकम, ना धर्म मध्यम तुल्या हिमा देशा तु नाभितः, ऋषभो मरुदेव्या च ऋषभाद भरतो भवत, ऋषभो दात श्री पुत्रे शाल्य ग्रामे हरित गतः, भरताद भारतम वर्ष भरतात सुमति त्वस् भूतः। अग्नि पुराण। इसमें अग्नि पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, कोई भी उस उदाहरण को नोट कर सकता है और बहुत सारी पुस्तकों में ये उल्लेख हुआ भी है
कि इस हिमवंत प्रदेश, भारत को पहले हिमवंत प्रदेश भी कहा गया है पुराणों में जरा यानी कि बुढ़ापा और मृत्यु का भय नहीं है, धर्म और अधर्म भी नहीं थे, उनमें मध्यम संभाव था। वहां नाभि राजा से मरुदेवी में ऋषभ का जन्म हुआ, ऋषभ से भरत हुए, ऋषभ ने राज्यश्री भारत को प्रदान कर संन्यास ले लिया, भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष हुआ, भरत के पुत्र का नाम सुमति था। ये इस सूक्त का हिंदी अनुवाद है। तो ये एक अग्नि पुराण जो कि वैदिक संस्कृति का एक सर्वमान्य ग्रंथ है, अग्नि पुराण जो कि प्राचीन ग्रंथ है, उसके अंदर ये सूक्त मिलता है, स्पष्ट उल्लेख भगवान ऋषभदेव का, उनके मरुदेवी माता का, और उसके बाद उनकी संतति के अंदर भरत का और भरत के भी पुत्र का, सभी का वर्णन अग्नि पुराण में मिलता है। क्योंकि देखिए भारत के अंदर अगर हम लोग विचार करते हैं जैन संस्कृति पर, कल्चर पर, अगर जैन विद्वान, जैन स्कॉलर किसी बात को कहता है और सिद्ध करना है कि जैन सोर्सेस ठीक हैं, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा है कि हम लोग भारत का जो 3 संस्कृति हैं, वैदिक संस्कृति, जैन संस्कृति और बौद्ध संस्कृति, तो तीनों का कंपाइलमेंट हम लोगों को करना चाहिए और तीनों के जो रेफरेंसेस हैं उसको प्रस्तुत करना चाहिए। तो मेरा बहुत संक्षिप्त में जो विषय है वो केवल पुराणों और वैदिक संस्कृति तक सीमित रहेगा। 5 से 6 मिनट में मैं अपनी बात को पूर्ण करूंगा क्योंकि मुझे 10 मिनट का समय दिया गया है। इसमें जो भरत संबंधी उल्लेख हैं, इसके बाद एक पुराण है मार्कंडेय पुराण, जिसको कि मार्कंडेय पुराण उपलब्ध है और ऋषि मार्कंडेय की उसको रचना माना गया। शंकराचार्य ने भी अपने वेदांत सूत्र भाष्य आदि ग्रंथों में इसके अनेकों श्लोकों का उदाहरण दिया है। तो इससे स्पष्ट है कि ये ग्रंथ 8वीं शताब्दी से भी पूर्व का है। मार्कंडेय पुराण, मार्कंडेय पुराण के अंदर 138 अध्याय और 9000 श्लोक हैं, जिसमें लिखा है, स्पष्ट लिखा है कि आग्निद्रह सुनोर्भिस्तु ऋषभोद भूत द्विजः ऋषभाद भर्तो जज्ञे वीरः पुत्र शताद वरः सोभिश्च वार्धभः पुत्र महाप्रव्रजा महास्थितः तपस्तेपे महाभागः पुलहाश्रम संश्रयः हिमाद्रः दक्षिणम वर्ष भरताय पिता ददो तस्मातु भारतम वर्षे तस्य नाम्य महात्मा। मार्कंडेय पुराण के अंदर ये एक उल्लेख उसकी मूल रचना के अंदर है। इसका मतलब है कि अग्निग्रह के पुत्र नाभि से ऋषभ उत्पन्न हुए, उनके पुत्र भरत का जन्म हुआ जो अपने 100 भाइयों में अग्रज थे, सबसे बड़े थे। ऋषभ ने ज्येष्ठ पुत्र भरत का राज्याभिषेक कर महाप्रवज्या ग्रहण की और पुलह आश्रम में उस महाभाग्यशाली ने तप किया। ऋषभ ने भरत को हिमवंत नामक दक्षिण प्रदेश शासन के लिए दिया, अतः महात्मा भरत के नाम से इस प्रदेश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब इससे ज्यादा स्पष्ट उल्लेख वैदिक ग्रंथों में क्या मिलेगा? अगर हम वैदिक ग्रंथ को भारत की संस्कृति का आधार मानते हैं, तो जो हमारे वैदिक ग्रंथ हैं, जो सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ हैं, उनके अंदर स्पष्ट उल्लेख है कि तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। इसी तरह से ब्रह्मांड पुराण जो कि एक ज्योग्राफी का ग्रंथ है, ब्रह्मांड पुराण प्राचीन ग्रंथ है, उसमें विषय की दृष्टि से ज्योग्राफी एक इंपॉर्टेंस रखती है। उसमें जम्बूद्वीप आदि द्वीप, नदियों, पर्वतों आदि का पूरा उल्लेख मिलता है। उसके अंदर बहुत खास जो उल्लेख है जो मैं आपके सामने करना चाहूंगा, उसमें एक मिनट, ब्रह्मांड पुराण के अंदर जो भरत और भारत से संबंधित जो जिक्र किया गया है उसमें है नाभिस्तव जनय है पुत्र मरु देव्या महादुति ऋषभम पार्थिव श्रेष्ठम सर्वत्र पूर्वजम ऋषभाद भरतो यज्ञ वीर है पुत्र शता प्रज्ञ है शोभिश्च वर्षभ पुत्र महाप्रवज्याम स्थित है हिमा हृदय दक्षिण वर्ष भरताय ते वेद यत तस्मातु भारते वर्षम तस्य नास्या विदर्जभा। ब्रह्मांड पुराण पूर्व भूमिका में दूसरे अध्याय के अंदर 14वें नंबर का ये श्लोक है, जिसके अंदर स्पष्ट उल्लेख है कि भगवान ऋषभ के पुत्र जो थे वो भगवान ऋषभ देव के पुत्र थे भरत, और ऋषभ देव के पार्थिव श्रेष्ठ और सब क्षत्रियों के पूर्वज थे। उनके 100 पुत्रों में वीर भरत अग्रज थे। ऋषभ से उनका राज्याभिषेक कर महाप्रवज्या ग्रहण करी, हेमवंत दक्षिण भाग राज्य करने के लिए दिया, और यह प्रदेश आगे चलकर भरत के नाम पर भारतवर्ष कहलाया। अब वायु पूर्वान के भी पूर्वार्ध में इस बात का स्पष्ट एज इट इज यानी कि हूबहू उल्लेख मिलता है।
वैदिक ग्रंथों के उल्लेख को अगर देखते हैं तो अगर, क्योंकि आज का युग कोई शास्त्रार्थ का युग या किसी प्रकार के वाद विवाद का युग नहीं है। आज के युग में, आज की इस ग्लोबलाइजेशन वे के अंदर हम लोगों को ऐसे प्रयास करने चाहिए कि जितना भी लिटरेचर हिंदुस्तान का है उसका एक जगह कंपाइलमेंट हो, उस पर चर्चा हो और जो सही है उसको सही रूप में स्वीकार करें। तो क्योंकि इसकी भ्रांतियां तब फैली, जैसे कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, उन्होंने अपने एक ग्रंथ में जब उनको जानकारी नहीं थी और उनका अध्ययन उस रूप में नहीं हुआ, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया कि शाकुंतलम वाले भरत ही भारतवर्ष के नामकरण का कारणभूत हैं। परंतु उसके बाद स्वयं वासुदेव अग्रवाल जी ने एक पुस्तक की भूमिका में खुद लिखा है कि मुझे भी जानकारी नहीं थी, इस वजह से मैं लिख गया। लेकिन उसके बाद बहुत सारे विद्वानों ने, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक है रामधारी सिंह दिनकर की, उन्होंने एक पूरा अध्याय इस विषय पर लिखा है। बहुत सारे ऐसे लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हैं जिन्होंने इस विषय पर अपनी कलम चलाई और आज इतने सारे, यानी कि 30, 35, 40 वर्षों की यात्रा के बाद पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने इस विषय पर काफी काम किया। काफी काम करने के बाद आज काफी विद्वान मानने लगे हैं और इस भारतनामा पुस्तक के भारतीय ज्ञानपीठ जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से छपने के बाद और एक अच्छा प्रचार पाने के बाद, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जो कि वैदिक धर्म संस्कृति के हैं, मेरे अपने संपर्कों में है, मेरे उनसे जिक्र आया तो उन्होंने भी इस पुस्तक का उल्लेख किया। पिछले दिनों कांची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य श्री जयेंद्र सरस्वती जी के बाद जो अब पीठाधीश हैं विजयेंद्र सरस्वती जी, उनसे मेरी वार्ता हो रही थी तो उनको मैंने इस पुस्तक के कुछ फोटोग्राफ्स भेजे थे। उन्होंने भी कहा कि हाँ, ये बात आज वैदिक धर्म संस्कृति के ग्रंथों और मूल ग्रंथों के अध्ययन के बाद स्पष्ट है और इसको अगर कोई आप सेमिनार दिल्ली में करेंगे तो मैं स्वयं आऊंगा इस बात को कहने के लिए। तो मुझे बड़ी खुशी है आज की सेमिनार के अंदर आपने बड़ा अच्छा विषय चुना और जिस देश के अंदर हम लोग रह रहे हैं, जिस देश के हम नागरिक हैं, उस देश के नामकरण के विषय को स्पष्ट करने का यह महाग्रंथ भारतनामा के रूप में हमारी बहन डॉक्टर प्रभा किरण जी ने प्रस्तुत किया है। उनका संपादन बड़े कमाल का है। मैं धन्यवाद उनका भी करता हूँ, भारतीय ज्ञानपीठ का करता हूँ, साहू अखिलेश जी का करता हूँ और आज के सानिध्य को प्रदान करने वाले डॉक्टर चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी का भी करता हूँ कि आप पधारे, आपने मुझे सुना। और क्योंकि मैं आज अपना इस अपने वक्तव्य को समेट इसलिए रहा हूं कि मुझे आज अपने जो और विशिष्ट वक्ता हैं उन सभी को सुनना है और केवल वेद पुराण के कुछ उदाहरण के साथ मैं अपनी बात को पूर्ण करते हुए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिजराय जी, आपने बहुत डीपली आपने एक्सप्लेन किया। जितने आपने, मैं तो पुस्तक पूरी ध्यान से कई बार पढ़ी, जितने भी आपने फैक्ट्स बताए हैं वो उन सब में हैं और भी रिसोर्सेज है। आपने जो पहली जो पुस्तक का नाम लिया वो भी मैंने पढ़ी हुई है, डॉक्टर प्रेम सागर जैन की, मेरे पास पीडीएफ है और बहुत पुरानी है, वो बहुत पुरानी है और बहुत रेयर है, ज्यादातर लोगों के पास वो है नहीं कॉपीज। तो बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी प्राप्त करके। आगे बढ़ते हुए वांखुड़ी जी शायद थे और अभी नहीं है विजिबल, तो आ गई हूँ। ओके, आप आगे प्लीज। आप जो भी हुआ उसके विलंब के लिए क्षमा, प्लीज आप आप आगे बढ़िए। इसका कुछ फायदा है तो कुछ नुकसान भी है। वक्त बहुत ज्यादा हो चला है। अब मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में कहूंगी, पर फिर भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपके समक्ष रखूंगी। मैं कोशिश करूंगी कि जितनी जल्दी अपनी बात कह सकूं। सबसे पहले मंगलाचरण मैं करना चाहूंगी। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। आप सभी को सादर प्रणाम। जो भी इसको सुन पा रहे हैं और जो भविष्य में उन सबको सुनेंगे उन सबको मेरा विनम्र प्रणाम। सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की, निराला जयंती की और माँ सरस्वती के आज इस शुभ अवसर पर इस मंच पर एकत्रित होने के लिए, जिसमें हम ज्ञान चर्चा करेंगे और अपनी परंपरा को याद करेंगे। अपनी परंपरा को याद इसलिए कर रहे हैं कि प्रभा किरण जी ने एक बहुत ही सुंदर कारण दे दिया कि हम भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, भारतवर्ष क्यों कहा जाता है और किन कारणों से, किन लोगों की वजह से हम इन्हें भारत कहते होंगे। एक लंबी परंपरा होती है, जैसे
विक्रमादित्य के बारे में जब हम बात करते हैं तो इतिहास में बहुत सारे विक्रमादित्य मिलते हैं, क्योंकि वो उपाधि बहुत प्रचलित हो गई। ऐसे ही मुझे लगता है कि भारत इतना प्रचलित शब्द हो गया कि उसकी बहुत सारी अवधारणाएं बन गई और बहुत सारे लोगों ने, प्रतापी लोगों ने अपने यशस्वी बच्चों के नाम भारत रख दिए या भरत रख दिए, जिससे इसका नाम भरत पड़ा। एक और परंपरा है जिसमें ये कहा जाता है कि जो कुछ भी महाभारत में है वो सब जगह है, और जो कुछ महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। महाभारत अभी तक का सबसे विशाल, सबसे बृहद ग्रंथ है। महाभारत में, जिसकी आज मैं यहाँ चर्चा करूंगी बहुत संक्षिप्त में, उसमें एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जब अर्जुन को अपना संबोधन दे रहे थे तो वो उसे भारत कहकर पुकार रहे थे या भारत कहकर संबोधित कर रहे थे। जैसे उनका यही श्लोक है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। वो भारत किसको कह रहे हैं? क्या वो सिर्फ अर्जुन को भारत कह रहे हैं, या अर्जुन के माध्यम से हम समस्त भारतवासियों को भारत कह रहे हैं? तो संभवतः वो हम सब भारतवासियों को कहकर संबोधित कर रहे हैं। उस वक्त वो जो शिक्षा दे रहे हैं वो न सिर्फ उनके लिए है, वो हम सब के लिए भी है। इसीलिए वो ग्रंथ आज भी विद्यमान है और उसकी बड़ी चर्चा है। उसको हम सब बहुत आत्मसात करने की लगातार कोशिश करते हैं। तो भारत का प्रयोग, अगर हम पूरी गीता को उठाएं, श्रीमद् भगवत गीता को, तो कई सारी जगह भारत शब्द का प्रयोग करते हैं, और वो शायद इसीलिए करते हैं। पर वो कौन सा भारत है जिसके कारण वो भारत शब्द का प्रयोग करते हैं, इस पे प्रभाकिरण जी की ये जो पुस्तक है भारतनामा, इसी में से भी और इसके अलावा भी जो पढ़ा था उनमें भी यही कारण दे रहे हैं कि जैसे एक ऋषभ देव जी के पुत्र थे, उनका नाम भरत था, संभवतः उनके नाम पर इसका नाम भारतवर्ष पड़ा। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र महाकवि कालिदास की कालजयी कृति अभिज्ञान शाकुंतलम में की, जिसकी अभी मुझसे पहले वाले वक्ता ने भी बड़ी सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की, उनके नाम पर संभवतः देश का नाम भारत पड़ा, भारत पड़ा। इसके अलावा एक नाट्य शास्त्र के प्रणेता है। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद की संज्ञा भी दी गई है। हमारे चारों वेदों के अलावा जिस पंचम वेद की संज्ञा जिसको दी गई है वो नाट्य शास्त्र है, और उस नाट्य शास्त्र के जो प्रणेता थे उन्हें भरत मुनि कहा जाता है। तो संभवतः ये भरत मुनि के नाम पर इस देश का नामकरण भारत पड़ा। प्राचीन काल में दो नाम हमें मिलते हैं, या हम तीन मान सकते हैं। जब अंग्रेज हमें छोड़कर गए और हमें अपने इतिहास का, अपने गौरवशाली परंपरा का भान हुआ, उस वक्त तक हमारे पास तीन नाम आ चुके थे। एक हिंदुस्तान, क्योंकि हम सिंधु नदी के किनारे रहते थे और स्थान का हो गया, हिंदुस्तान हो गया, इसलिए शायद हम हिंदुस्तानी कहलाए। इसके अलावा दूसरा भारतवर्ष कहलाए। महाभारत का भी एक नाम ये कहते हैं कि इसको महाभारत के बजाय महाभारत वर्ष भी कहा जाता है। एक नाम इसका ये भी प्रचलित है, वेद व्यास के द्वारा ही दिया गया है। ऐसी भी टीकाओं में इसकी व्याख्या मिलती है। तो संभवतः उस नाम की वजह से या ऋषभ देव के पुत्र के नाम के कारण इसका नाम भारत पड़ा, ऐसी भी एक परंपरा हमें मिलती है। वेदों में भी कुछ जगह इसका उल्लेख है कि इसका नाम भरत है या भारत है, उससे उसको आइडेंटिफाई किया गया है। तो इस तरह की चीज है। इसके अलावा विभिन्न पुराणों में भी भारतवर्ष की परिकल्पना हमें परिलक्षित होती है। जैसे विष्णु पुराण में है, वायु पुराण में है, लिंग पुराण में है, ब्रह्मांड पुराण में है, अग्नि पुराण में है और मार्कंडेय पुराण में भी है। ऋग्वेद के अंतर्गत भी जो 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन है, जिसमें भारत नामक जनसमूह के राजा सुदास का नाम आया है, इस जनसमूह से भी भारतवर्ष का नाम आया है ऋग्वेद के अंतर्गत। ऋग्वेद प्राचीनतम ग्रंथ है और ऐसी मान्यता है, हमारा तो दृढ़ विश्वास है कि इससे प्राचीन कोई ग्रंथ नहीं है। वैश्विक स्तर पर भी इसे मानना ही पड़ता है, कितना भी खींचतान करके हम आगे ले आए। तो ऋग्वेद में भी ये उल्लेख है कि इसका नाम भारतवर्ष है। तो संभवतः ये कहाँ से आया है, ये पुनः एक शोध का विषय है, लेकिन प्रभाकिरण जी ने अपनी पुस्तक में जो शोध किया है वो बहुत सुंदर है। एक और जगह इसमें कहा गया है, अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारतः। मुझे कोई दिख नहीं रहा। तो उस नाम के
भगवत गीता को अगर हम बहुत सारे अध्याय निकाल के सब पढ़ते हैं तो लगातार कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, लगातार उनको अलग अलग माध्यमों से जब बोल रहे हैं, अलग अलग शब्दों का जब उपयोग कर रहे हैं, तो लगातार भारत भारत भी बार बार कह रहे हैं। तो संभवतः ये नामकरण वहां से आया हो, लेकिन महाभारत बहुत बाद का ग्रंथ माना जाता है। उसके पहले ऐसी मान्यता है कि रामायण हो चुकी थी। रामायण इसलिए हो चुकी थी क्योंकि रामायण का जो परिवेश है, रामायण का जो समाज है, वो ग्रामीण समाज है। तो हम गांव से शहर की ओर आते हैं, और महाभारत का जो समय है, महाभारत का जो काल है, वो आधुनिक काल है उस युग का। और उसमें जो अस्त्र शस्त्र और जिस तरह की चीजें हुई हैं, वो आधुनिकता के परिचायक हैं। तो वो पहले से चली आ रही परंपरा का है, तो उसका नाम ही उन्होंने भारतवर्ष रख दिया, महाभारत का नाम, जो कालांतर में महाभारत हो गया। तो एक मान्यता ये भी है भारत नाम को लेकर। और महाभारत में जगह जगह, महाभारत के अंतर्गत भगवत गीता में जगह जगह जब श्री कृष्ण उसकी व्याख्या करते हैं, जब श्री कृष्ण बार बार भारत कहकर संबोधित करते हैं, तो ये शोचनीय विषय है कि क्या कारण हो सकता है कि वो बार बार भारतवर्ष को भारत कह रहे हैं, भारत की काशी कह रहे हैं। मतलब एक नाम वहां से भी आ सकता है। ऋषभ देव को हम मान सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी हैं वो भी इतने यशस्वी हुए हैं कि जिनके नाम पर भरत नाम हो सकता है। हाँ, लेकिन राम के छोटे भाई का नाम भरत होना, उनके नाम पर भरत होने को हम ये मान सकते हैं कि चूंकि उसने बहुत त्याग किया आज सत्ता या सिंहासन के लिए, या उस वक्त भी, और जब महाभारत का युग था तब भी भाई भाई से लड़ रहा था सत्ता के लिए। ऐसे समय में उन्होंने सत्ता को न चुनते हुए अपने भाई के लगातार अनुगामी बने रहे, उनकी चरण पादुकाओं को रखकर जो शासन किया है, तो उसके अंतर्गत शासन करने वाला जो महान शासक हुआ भरत, जिसने सुचारू 14 वर्ष तक शासन चलाया, तो उसके नाम के ऊपर भी भरत नाम रखा जा सकता है, क्योंकि वो एक बहुत त्यागी संयमी व्यक्ति थे और उन्होंने बेहद उदारता का परिचय दिया है। तो ये भी हो सकता है, ये मुझे लगता है। आप सबने बहुत धैर्यपूर्वक सुना, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आप सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पांकुरी जी। आपको आज पहली बार सुना है और बहुत डेप्थ में आपने पूरा एक्सप्लेन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समय चूंकि अभी थोड़ा सा लेट हो ही गया है एंड तो बहुत जल्दी ही हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे अगले वक्ता हैं श्री संजय सोनवनी जी, मेरे ख्याल से वो हैं यहाँ पर। संजय जी, ए मनु, देखो ये म्यूट वाला में यार लाइन लाल वाली नहीं है। संजय जी, हाँ जी, वो मैं उन्हीं को देख रहा हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैसेज आया कि यहाँ मेरी वोट, उसके बाद मुझे उसके ये नहीं हुआ। मैंने जब मैडम का फोन आया, मैं वापस ट्राई कर रहा हूँ, 3 बार ट्राई किया मैंने। वो कह रहे हैं कि वंस रिमूव कैन नॉट बी। संजय जी शायद मुझे विजिबल नहीं है। प्रभा जी, संजय जी के कुछ प्रॉब्लम हो रही है, जूम से उनको एंट्री शायद नहीं मिल रही है। क्या हुआ अचानक, तो वो कह रहे हैं कि मैं बार एंटर होने की कोशिश कर चुका हूँ और पर फोन कर आ जाए वो, लेकिन जी भट्टारक स्वामी। हाँ जी, तो अब आप आगे बढ़ा दें इसको, मीटिंग को, ऑलरेडी लेट भी हो गया है काफी। ठीक है जी। तो विलंब के लिए मैं क्षमा चाहूंगा सभी से। संजय जी ऐसे हम सबसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री मधुसूदन आनंद जी को आने के लिए, अपने रिमार्क्स देने के लिए। निदेशक के तौर पे वो एक सुप्रसिद्ध पत्रकार हैं, राइटर, एडिटर, और मैं क्या उनके बारे में मैं क्या उनको एक्सप्लेन करूं।
तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और अपने थॉट्स हमसे शेयर करें सब्जेक्ट के बारे में, हम ये जो सबको नॉलेज दें। ऑन हुआ है आकाश, मुझे लगता है कि मधुसूदन जी भी, क्योंकि वो अस्वस्थ भी चल रहे थे अच्छा पिछले, तो लगता है अच्छा वे भी RS को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। अच्छा जी, वो भी नहीं है। ओके चौथा पर लग रहा है कि वो शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ओके अब हाँ, तो प्रभा किरण जी वहाँ जय कुमार जी है प्रोफेसर। हाँ जी, आप हम डॉक्टर जय कुमार उपाध्याय जी से मैं अनुरोध कर रही हूँ कि वे कुछ कहें इस विषय पर और अपना इस विषय पर कुछ प्रकाश डालें। प्रोफेसर जय कुमार उपाध्याय जी, उनको unmute करते हैं। सर आप अनम्यूट। हाँ जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ सर, आपकी वॉइस एकदम क्लियर आ रही है। वाइस बरते। आज हम सब भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा आयोजित वाक के अंतर्गत ऑनलाइन परिचर्चा में उपस्थित है। समारोह की अध्यक्षता शस्त्री श्री चारुकीर्ति भट्टारक स्वामी जी मूड़बिद्री जैन मठ कर रहे हैं। उन्हें वंदन करते हुए सभी बुद्धिजीवियों को मैं प्रणाम करता हूं। आदरणीय प्रभा किरण जी ने अत्यंत परिश्रम पूर्वक भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जो ग्रंथ प्रकाशित करवाया है वो परिश्रम सार्थक है। भारतीय मनीषा का अध्ययन होना, मनन होना, शोध होना आवश्यक है। आज का सत्र जो है वो शोध मूलक है। शोध के साथ साथ अनुसंधान के आयाम यहाँ उद्घाटित हो रहे हैं। अमित राय जी ने भूमिका बनाते हुए बहुत सुंदर बातें अपने बड़ौत जैन कॉलेज की बात कही। प्रोफेसर प्रेम सागर जी को स्मरण किया, उनके ग्रंथों का संदर्भ दिया, आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी का संस्मरण दिया। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज अपने जीवन में करीबन 5 सर एक मिनट सर, कमल सर आप म्यूट कर दीजिए प्लीज अपना। कमल जैन जी सर। जी सर, धन्यवाद। सॉरी सर, प्लीज आप आगे चलिए। जी जी। आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज जी ने करीब 5000 ग्रंथों को अपना आशीर्वचन, प्राक कथन, आरंभिक उद्बोधन आदि दिए हैं। साहित्य के क्षेत्र में आपका योगदान बहुत बड़ा था। आचार्य श्री के सानिध्य में साहित्य के विधा को लेकर के आदरणीय प्रभा किरण जी बराबर आती थी। आचार्य श्री का वात्सल्य था और बिल्कुल साहित्य के विधाओं को लेकर के उनके साथ चर्चा करते थे और मार्गदर्शन करते थे। वो बाल्यावस्था से आचार्य श्री से मिलती थी और उनके प्रतिभा को विकसित करने में उनका योगदान है। आचार्य श्री विश्व धर्म के उपासक थे, दिगंबर जैन संत थे, विश्व धर्म में समन्वय की बात लाते थे, विद्वेष और मतभेद से दूर रहते थे। आज का जो भारतनामा है, देश के सामने एक स्वतंत्र ग्रंथ आ चुका है। राष्ट्र स्तर पर और राष्ट्र के मनीषियों के द्वारा इस पर और विवेचन होने की आवश्यकता है। मतभेद जरूर होंगे, लेकिन इसमें जो वास्तविकताएं विभिन्न ग्रंथों के, जैसे रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम बताया, संस्कृति के 4 अध्याय के नाम बताए, मैं वस्तुतः अभिभूत हूं और मैं साक्षात गुरुदेव के चरणों में बैठ करके कम से कम गुरुदेव ने भारतीय मनीषा के 200 विद्वानों को अपने मंच पर बुला करके जीवन भर सम्मानित किया है। प्रेम सागर जी भी उसमें से एक है। प्रेम सागर जी का मैं दर्शन कर चुका हूं, उनके हाथ से किताब ले चुका हूं, मेरे पास संग्रह है। मैं भारतीय विभिन्न साहित्य के बीच में जो भारत देश का नाम आया है, जब स्वतंत्र भारत को नामकरण करने की बात आई थी तब जवाहरलाल जी ने प्रश्न पूछा था, कोई ऐसा प्राचीन
अभिलेख हमें प्राप्त होता है जिसमें भारत का नाम हो, जो साक्ष्य पूर्वक होता है। तब उड़ीसा के हाथी गुम्फा अभिलेख में से भरधवस जो प्राकृत शब्द लिखा है ब्राह्मी लिपि में, उसका आधार लेके चर्चा करके भारत देश का नाम स्वतंत्र भारत के संविधान के साथ भारत देश का संविधान नाम रखा गया। ये मैं अपने गुरु परंपरा से, प्रोफेसर राजा राम जी जैन से, आचार्य विद्यानंद जी से, महाराज से सीखा हूं मैं। ये भारत देश का नाम वस्तुतः भगवान भरत जिसके नाम से देश का नाम है, इसके लिए साक्ष्य मिलते हैं और भी साक्ष्य मिलते हैं। मैं अपना मंतव्य मैं बिना अध्ययन के और बिना शोध के बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज अकस्मात मुझे बुलाया गया, स्वामी जी का निर्देश रहा और प्रभा किरण जी की मनीषा रही। उनको तो हम साहित्य के क्षेत्र में बढ़ते चढ़ते और कार्य करते, लिखते और जैनागम को संक्षेप करते, भारतीय मनीषा को सार रूप में ज्ञान देने का काम किया है। उनके काम की मैं प्रशंसा करते हुए विराम लेता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सडनली आपको अपनी नॉलेज शेयर करनी पड़ी, या बहुत आपने अच्छे से बताया, बहुत संक्षेप में आपने बताया। आई एम श्योर एवरीवन विल बी, सबको हमें यहाँ पर इस सब्जेक्ट के डेप्थ में जाने का हमें और अवसर मिलेगा। और ये जो हमें आज फैक्ट्स बताए गए हैं, इसके थ्रू सब्जेक्ट को हम बहुत डीपली पूरे कंट्री में हम लोग जान पाएंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है आज की डेट में, बिकॉज बहुत सारी भ्रांतियां देश में फैली हुई हैं। मैं ज्यादा कुछ ऐसे तो नहीं बताऊंगा भी, लेकिन मैंने भी काफी इसमें अध्ययन किया है और वो यही निकला, कंफ्यूजन बहुत है लोगों में और इस बारे में चर्चाएं हो नहीं रही हैं। तो आशा करता हूं कि यहाँ से हम आगे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हम जा पाएंगे। प्रभाकिरण जी, आगे मेरे ख्याल से संजय सोनवने जी का मेरे ख्याल से वो तो आ नहीं पाएंगे। हाँ, वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो बार बार कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं जुड़ पा रहे। तो क्योंकि पाखुरी जी भी जैसे दोबारा जुड़ गई, लेकिन संजय जी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है। उनका मैसेज भी आया है, वे जुड़ नहीं पा रहे। मैं हेल्प कर देता हूँ उनकी, लेकिन अब चूंकि समय का भी अभाव है तो इसलिए मैं नहीं चाहूंगा कि हम लोग भी, पर पता नहीं क्या कारण है। मैं तो चाहती थी कि वे जरूर अपना वक्तव्य देते, क्योंकि उनको सुनना जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण उनका वक्तव्य होता है, उनको सुनना अपने आप में एक उपलब्धि है। तो उसके लिए मैं क्षमा ही चाह सकती हूँ। इस वक्त तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ये ऑनलाइन जो सब चीज़ें टेक्निकली मैं तो बिल्कुल समझती भी नहीं हूँ। तो मैं संजय सोनवने जी से माफ़ी ही चाहूँगी कि वे नहीं जुड़ पा रहे और हमने उन्हें निमंत्रित किया, किंतु वे नहीं इसमें शामिल हो पाए हैं। मधुसूदन आनंद जी ने भी कहना था यहाँ कुछ, और वे भी जो है दोबारा शायद नहीं जुड़ पाए होंगे। हमारे बीच तो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, डॉक्टर करुणाशंकर शुक्ला जी यहाँ पर हैं, और वे भी बहुत कुछ इस विषय के बहुत बड़े मनीषी हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त काफी हो गया है आकाश को, अभी अध्यक्ष वक्तव्य ही करा लेना चाहिए। स्वामी जी, आपसे विनम्र अनुरोध जी, आपको सुनना चाहूंगा और हम सब सुनना चाहेंगे। खैर जी जी, मंगलम भगवान अर्हन, मंगलम भगवान जिनः, मंगलम प्रथमाचार्यो, मंगलम ऋषभेश्वरा। भारत नामा पुस्तक का अवलोकन के उपलक्ष्य में आज भाग लेने वाले प्रभाकिरण जी, अशोक जी और जयकुमार जी और सोनवाने जी, मेहता जी, पंकुरी जी और सभी विद्वान गणों को, और प्रेम समन जी और काफी लोग विद्वान गण हैं जुड़े हुआ, सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आज का भारत नाम किताब का अवलोकन में विद्वान लोग ने बहुत अच्छा चर्चा शुरुआत किया है। प्रायः भारतवर्ष में हम सबका देश है भारत, हम सभी भारत का वासी है, और भारत देश का बारे में हम लोग पुराने परंपरा का नाम आने के लिए बहुत प्रयास करना जरूर है। ऐसा एक चिंतन मंथन हमेशा होना चाहिए, महीने में एक बार इस चिंतन मंथन हर स्टेट का विद्वानों के साथ मिलकर होना चाहिए अशोक जी। और इसीलिए मैं ज्ञानपीठ का साहू अखिलेश जी को
और यहाँ का जितने भी विद्वान गण हैं, प्रभाकिरण जी, आप लोग सब मिलके ये करना चाहिए। प्राचीन साहित्य में अपना देश का बारे में काफी प्रशंसा हुआ है। इसमें ब्रह्मांड पुराण के बारे में आज अवलोकन किया। इसमें पृथ्व्याम भारतम वर्षम कर्म भूमिरु दाहृता, ऐसा जगत का भारत कर्म भूमि है। हमारा श्रमण परंपरा और वैदिक संस्कृति, बौद्ध, जैन और वैदिक, ये तीनों ने कर्म सिद्धांत को मानते हैं, पुनर्जन्म सिद्धांत को मानते हैं। और हम भारतवासी हैं, क्राइस्त धर्म और इस्लाम धर्म, बहाई, पारसी, सभी धर्म को ऊपर सामरस्य का भाव व्यक्त करते हैं। इसीलिए हमारा देश में देवानमपि विप्रस्ते सदाजेश मनोरथः अपि मानुष्य मैत्सनो देवत्वान् प्रच्युता क्षितौ मानुष्य कुरुते तत्प्यन्मतक्तम सुरासुरै। मार्कंड पुराण में यदि हमने दैवत में च्युत होके भारत में मनुष्य प्राप्त हो, देवता ऐसा मनोरथ करते हैं करके उन्होंने उल्लेख किया। और अत्रापि भारतम श्रेष्ठम जम्बूद्वीपे महामुने यतो ही कर्णद्वारेषु यतोन्य भोग भूमयः अत्र जन्म सहस्राणं सहस्रैरपि सत्तमा कदाचित् लभते जंतुर्मानुष्यम पुण्य संचयेत। ये सारे विचार भारतनामा किताब में भी उल्लेख किया है प्रभाकिरण जी। और काफी विद्वानों को इकट्ठे करके आचार्य विद्यानंद महाराज जी, अभी जय कुमार उपाध्याय जी यहाँ मौजूद है, तो हमने 20 साल पहले महाराज ने उल्लेख करके हम सबको भारत और भारत से भारत करके उन्होंने उल्लेख किया और बताया वैदिक धर्म और जैन धर्म, शैव, ऐसा 4 प्रकार का यहाँ जातिवाद था पहले। वो समय, अभी सब हम एक साथ है, पहले के जमाने में ऐसा एक स्थिति था, परिस्थिति था। इसमें क्षत्रिय राजा कौन हजारों साल हमारा देश को पराक्रम से एडमिनिस्ट्रेशन किया है, राज प्रभुत्व को किया है। वो एक दुष्यंत का राजा का आता है, उन्होंने अनेक यागा किया। उसके बाद है, उससे पहले का वो है नाभि पुत्र, आदिनाथ का पुत्र भरत ने इस राज्य को चलाया। इसीलिए एक अयोध्या और एक हमारा पौदनापुर है, अभी का पाकिस्तान में है, और अयोध्या अभी का भारत देश में ही है। दोनों अखंड भारत था पहले। इसीलिए शिक्षण क्षेत्र में हमारा 30,000 विद्यार्थियों ने साधना करते थे, अध्ययन करते थे। वो भरत चक्रवर्ती का विशेष रूप का देन है। इसीलिए हमने ब्राह्मी लिपि का देन, अंक गणित का देन, इस रूप से हम भरत का नाम से ही भारतवर्ष होगा। और वैदिक धर्म, जैन क्षत्रिय थे और वैदिक यहाँ का गुरु थे, इस रूप से यहाँ चलता था और देश भर। इसलिए क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र सब मिलकर इस देश को विकास किया। इसलिए एक से नहीं हुआ। इसलिए भरत चक्रवर्ती थे, उनका राज्य में वैदिक भी थे और नाना प्रकार का मत धर्म वाले भी थे। 62 विद्या का उन्होंने 72 विद्या को उन्होंने सिखाया। अन्य स्थाने व्रता जन्म निष्फलम च गतागतम भारती च क्षणम जन्म सार्थकम शुभ कर्म दम। ऐसा करके यहाँ से जन्म लेने से हमारा जीवन अत्यंत श्रेष्ठ हो जाता है। बिना भारत देश में दूसरा कहाँ भी हमने जन्म करता है वो व्यर्थ हो जाता है। इसलिए अल्पकाल भी हमको जन्म लेना है, अखंड भारत में लेना। अखंड भारतवर्ष कहाँ से है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हमारा तिब्बत और नेपाल और श्रीलंका, ये सब मिलकर हम बर्मा और बांग्ला, ये सब मिलकर अखंड भारत बोला जाता था पहले। इसीलिए षटखंड आदि एक कोई भी चक्रवर्ती होना है तो इस षटखंड का भी उन्होंने जीतना पड़ता था। इसीलिए भरत चक्रवर्ती, भारत देश चक्रवर्ती का नाम से आता है, कोई छोटा राजा से नहीं और बड़े राजा से होता है। वो बड़ा राजा थे पूरा भारतवर्ष में, वो भरत चक्रवर्ती थे। इसका रूप में हम वैदिक धर्म का भी ग्रंथ हमको पुष्टि देता है और ऋग्वेद भी इसका उल्लेख किया है। इसीलिए हमारा भारत नामा इस किताब में मनुष्य अभ्रता मध्य षटखंड भरताधिपम राजा राजोदिराट साम्रादित्य स्यूद घोषितम यशः नंदनो ऋषभस्य भरतः
शता मातुरः इत्यस्य रोदसी व्याघ्र शुभ्र कीर्ति रणेश्वरी। महापुराण में लिखा गया है विश्व का मनु, प्रथम चक्रवर्ती, भरत क्षेत्र का षटकंडाधिपति, राजाधिराज, सम्राट आदि रूप में भरत, यशोधुंदी भी इसे सुशोभित होते थे। उनका वृषभ नंदन को 100 सहोदर में ज्येष्ठ और प्रजापालक भरत का कीर्ति विश्वमय हुआ था। हेमचंद्र आचार्य भी आगे बढ़कर केवल कीर्ति में मात्र नहीं, लक्ष्मी और सरस्वती का स्थान भी द्वेष भावन को छोड़ के भरत का सानिध्य में सारे प्रकार में लक्ष्मी और सरस्वती दोनों मौजूद था। इसलिए ब्राह्मणों को भी उन्होंने पूरा सहयोग दिया और शूद्र और अन्य ऐसा मति सामरस्य का पहले बार समोसरण का उद्घाटन आदिनाथ भगवान ने किया। इसलिए पशु पक्षी प्राणी मात्र में कौन एक समान भाव रखा, वही एक राजा बोला जाता है। इसलिए हमारा देश में हर व्यक्ति अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए सब लोग हम मिलकर भारत देश का नाम, पुराना जमाने में हिंदुस्तान हमको अपना मुसलमान भाइयों ने रखा है और ब्रिटिश ने इंडिया रखा है, और हम भारतवासी सब मिलकर भारत देश नाम रखना बहुत जरूर है। इसलिए हम सब भाइयों को बहुत बहुत बधाई देते हुए, जितने भी विद्वान हैं आज बोले हैं, उन्होंने अमित राज जैन भी बहुत अच्छे से बोले और काफी पंकुरी जी भी अच्छे बोले, तो उन लोगों को हम साधुवाद देते हैं। जय कुमार जी तो वैसे विद्वान है दक्षिण भारत से, अभी उत्तर भारत से, सब मिलकर आप लोगों को चर्चा किया है। इसका चर्चा खाली आधा घंटे 10 मिनट 20 मिनट में नहीं होता है, ये महीने भर साल भर होना चाहिए और मक्खन करना चाहिए, इसमें अच्छा मक्खन मिले और लोगों को सबके लिए इसका लाभ मिले। इसी भाव के साथ ज्ञानपीठ फाउंडेशन को मेरा बहुत बहुत बधाई, और जितने विद्वान आए हैं उन लोगों को एक अच्छा मंच दिया गया है। ये प्रारंभ है, ये अंतिम नहीं है, फिर आगे भी ऐसा चर्चा होता रहे। इसीलिए डॉक्टर प्रभाकिरण जैन को उन्होंने काफी साल से, उनका पति और उन्होंने लगातार साधु संतों को बहुत आहार दान करके धर्म का चर्चा करते हुए 40 साल से भी ज्यादा, उन्होंने छोटा बच्ची थी तब से विज्ञान महाराज का प्रेरणा और आशीर्वाद लेते थे और विद्वानों को घर में बुलाते थे और चर्चा करती थी। इसलिए आज उन्होंने एडिटर बन के, संपादिका बन के एक रूप में आचार्यों को एक बहुत प्रिय वस्तु है, वो विद्वान है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते बोलते थे उन्होंने। ऐसे आज ये कार्यक्रम बन के बहुत आनंद हुआ। अशोक, आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल, शुभकामना, शुभाशीर्वाद। उपेंद्र जी, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा इसको म्यूट कर दें आप प्लीज। स्वामी जी बहुत 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 ज्ञान आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत सारा ज्ञान दिया, एंड आई एम श्योर ये सबके लिए समय कम रहा, लेकिन मेरी आशा है ना कि इस नॉलेज को हम सब ने अच्छे से ग्रास्प किया होगा। समय चूंकि कम है तो शीघ्र ही आगे बढ़ता हूं मैं। श्री मधुसूदन आनंद जी हमारे बीच अभी यहाँ पर हैं उपस्थित। मैं रिक्वेस्ट करूंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, प्लीज वो मंच में आए और अपनी बात। आप हैं? हाँ जी सर। सर आप आपका माइक सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी सर। इस वेबिनार के अध्यक्ष श्री चारुकीर्ति महाराज जी, अन्य विद्वानगण, पुस्तक की संपादिका डॉक्टर प्रभाकिरण जैन जी, मुझे बहुत खुशी है कि भारतीय ज्ञानपीठ ने इस पुस्तक का 2020 दिसंबर में प्रकाशन किया था और इस बीच तमाम भारत और दुनिया कोरोना के संकट से जूझती रही और प्रकाशन उद्योग पर काफी प्रभाव पड़ा। इसलिए जिस किताब की चर्चा पहले होनी चाहिए थी वो संभव नहीं हो पाई। हमारा वाक कार्यक्रम भी
स्थगित ही रहा। अब ये नए सिरे से शुरू हुआ है और पहले ही अवसर पर प्रभा किरण जी की पुस्तक भारतनामा पर हम चर्चा कर रहे हैं। इतने विद्वान लोग इसमें आए हैं भाग लेने, मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं इतने विद्वानों के बीच में एक पत्रकार होने के नाते कोई बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट तो नहीं कर सकता, लेकिन भारत की जो महिमा है, जितना मैंने पढ़ा है, आप देखिए कि सारे विद्वान लोग ये बात मानते हैं कि सिर्फ 2 सभ्यताएं ऐसी हैं जिनका 5000 वर्षों का सतत इतिहास मिलता है। उसमें एक सभ्यता है भारत की सभ्यता और दूसरी सभ्यता है चीन की सभ्यता। यह अलग बात है कि आज कुछ अपने स्वार्थों के कारण ये दोनों देश आपस में तनावग्रस्त हैं और भारत पर जबरदस्त आक्रमण करने की मूड में चीन दिखाई दे रहा है और शरारतें कर रहा है। लेकिन भारत ने चीन को हमेशा शांति का पाठ सुनाया है, हमेशा चीन को बताया है कि कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए। पूरे इतिहास में 5000 साल का अगर इतिहास देखें तो जो चीन के तमाम यहाँ लोग घूमने आए और बड़े बड़े उन लोगों ने लिखा, तो वो भारत की सभ्यता से अभिभूत होकर गए। यहाँ से बौद्ध धर्म भारत गया और भारत चीन गया और चीन में उसने काफी प्रभाव डाला और दूर दूर तक वो धर्म फैलता गया। तो इसको भारत को लेकर तो कोई शंका नहीं है कि ये बहुत ही प्राचीन देश है और इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है और ये सभ्यता के अभी अंग्रेजों के आने से पहले तक औद्योगिक दृष्टि से भी सभ्यता के शिखर पर था, हर तरह से उन्नत देश रहा है। और इसका नाम भारत किसके नाम पर पड़ा, ये प्रश्न हम सबके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दुनिया के दूसरे लोगों के लिए इसका कोई, मैं समझता हूँ, ज्यादा अर्थ नहीं है। ये एक तरह का शास्त्रीय प्रश्न है या एक तरह का हमारे लिए भावनात्मक प्रश्न है कि ये नाम किसके नाम पर पड़ा। तो प्रभा जी ने बड़ी चतुराई से और बड़ी ही सूक्ष्मता से इसकी पड़ताल की है और उन्होंने 4 नाम रखे हैं सामने, जिनमें एक नाम है ऋषभ जी के पुत्र भरत जी का, और दूसरा नाम है शकुंतला दुष्यंत के पुत्र भरत का, तीसरा नाम है एक भरत मुनि का और चौथा नाम है भगवान राम के भाई भरत का। अब इनमें 2 नाम तो कम से कम पहले ही खारिज मान लिए गए हैं। भरत मुनि का इससे कोई ज्यादा लेना देना नहीं और भगवान राम के होते हुए भरत नाम कैसे पड़ता, ये भी एक सवाल होता है। तो इसलिए वो नाम भी एक तरह से खारिज होता है। जो भरत राम को सब कुछ मानकर चलते हैं, वो कभी भी अपने समय में ये इजाजत नहीं दे सकते थे कि उनके नाम पर भारत को जाना जाए। तो इसलिए ये 2 ही नाम हैं और गलती से समझिए या जो भी है, एक शास्त्रीयता की कमी, प्रभा किरण जी ने बहुत ही और तमाम विद्वानों से लेख लिखवाकर ये साबित किया है कि ये ज्यादा संभावना इस बात की है कि ये जो ऋषभ जी के पुत्र थे, जो सबसे बड़े पुत्र थे भरत, उन्हीं के नाम पर ये नाम पड़ा है भारत। और इसलिए उन्होंने कई पुराणों का संदर्भ दिया है और उन पुराणों में उनका उल्लेख है, ये माना है। महाभारत में भी उल्लेख बताया गया है। अभी उससे पहले एक वक्ता ये बता रही थी। लेकिन मैं कम से कम एक जागरूक नागरिक होने के नाते ये कहूंगा कि पुराणों को लेकर, पुराणों को इतिहास नहीं माना जा सकता। महाभारत को इतिहास माना जाता है,
रामायण को महाकाव्य माना जाता है, लेकिन पुराणों को कम से कम मेरे स्वामी दयानंद सरस्वती ने तो इसके खिलाफ पूरा एक आंदोलन चलाया था कि ये जो कुछ लिखा है ये सब जो है एक कपोल कल्पना है और इसमें कोई बात नहीं है, और इससे हमारा जो हिंदू धर्म है उस पर ही छींटे पड़ते हैं। उन्होंने तो इसको बिल्कुल इसकी वो अवमानना ही की थी। और इतिहासविद भी जो ज्यादातर हैं वो पुराणों को कोई वो नहीं मानते, साक्ष्य नहीं मानते। लेकिन और बहुत सी चीजें हैं और जो परंपराएं हैं जो संस्कृति के सूत्र हैं, और जैसे कि अभी उपाध्याय जी ने बताया था कि कैसे जो हाथी गुफा में मिला था नाम भारत का, तो उसके आधार पे भारत संविधान में रखा गया था, तो वो एक सही बात हो सकती है। जो भी है ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हालांकि अगर आज आप ये बात प्रचारित करेंगे तो मैं कहूँगा कि इसका एक जो इन्फ्रेंस लोग निकालेंगे वो ये भी कहेंगे कि सबसे बड़ा जो आदि धर्म है वो तो आदि धर्म जैन धर्म हुआ, और जो उसका कंट्रीब्यूशन है वो वैदिक धर्म से भी किसी तरह से कम तो नहीं माना जाता अब भी वैसे, लेकिन वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और उसमें एक व्यक्ति ऐसा हुआ कि उसके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। तो क्यों ना जो ये आज हिंदुत्व के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो उन लोगों को एक आईना दिखाने का काम जो कि जैन धर्म ने कभी नहीं किया, और उसकी कभी इस तरह की कभी इस तरह की उसकी लालसा भी नहीं रही कि वो किसी को आईना दिखाए। वो चुपचाप धर्मावलंबी अपने में मग्न रहते हैं, अपने तीर्थंकरों की पूजा करते हैं और अपना तपस्वी सा जीवन, सात्विक जीवन जीते हैं। उनके मन में ये बात आएगी भी नहीं, लेकिन एक आईना दिखाने का काम जरूर हो गया है। इसको अगर हम संस्कृति के जो कि आगे आने वाले सत्रों में चर्चा होगी और पुरातत्व के उससे हम देखेंगे, जैसे कि मोहनजोदड़ो में जो एक मोहर मिली, उस मोहर की एक व्याख्या ये की गई है कि इसमें ऋषभ मुनि कायोत्सर्ग कर रहे हैं और भरत जी वहां बैठे हुए हैं और 7 अमात्य वहां खड़े हुए हैं। उनमें उनका जो खास जिनसे उनको लगाव था वृषभ से, उसका भी वो है। ये सारी बातें करके एक तरह का ठोस साक्ष्य देते हुए बताया गया है कि इससे ये लगता है कि ये पहले से चला आ रहा है, ये बात पहले से चली आ रही है कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति, एक बहुत बड़ा राजा, एक बहुत बड़ा धार्मिक तीर्थंकर हमारे देश में हुआ है, ऋषभ का पुत्र भरत, और उसके नाम पर ये भारत देश होना चाहिए और हो सकता है। तो ये संभावना पहले की तुलना में आज ज्यादा प्रबल हो गई है कि इस चीज के साक्ष्य और जुटाए जाएं। हमारे यहाँ क्या हुआ है कि हमारी सभ्यता में कुल मिला के ये हुआ है कि मुगलों ने भी जब भारत पर राज किया तो वो हमेशा ये कोशिश करते थे कि अपना इतिहास या तो खुद लिखते थे या लिखवाते थे, लेकिन भारत का कोई इतिहास नहीं मिलता। भारत का एकमात्र इतिहास, पहला इतिहास जो मिलता है वो है राज तरंगिणी, जो कश्मीर के बारे में है। वो एक इतिहास की पुस्तक मानी जाती है और कोई इतिहास की पुस्तक नहीं मानी जाती इतिहासकारों की दृष्टि में। मैं जनरल दृष्टि में नहीं कह रहा हूँ। जो इतिहासकार हैं और जिन्हें हम आज एक खांचे में फिट करके उनको वामपंथी कहने लगे हैं या उनको अंग्रेज परस्त कहने लगे हैं, लेकिन उन लोगों ने बहुत ऑब्जेक्टिव ढंग से काम किया है। और उनके जो लोग यहाँ बाद में उनके अनुयायी जो रहे हैं, जो जिनसे उन्होंने सीखा है, उन लोगों की भी अपनी एक जमीन है, अपनी एक धारणा है, अपना एक काम है। तो इसलिए वो लोग अगर आगे आए और आगे आकर इस पर अनुसंधान करें और नए नए पुरानी पांडुलिपियों को खोजें और शिलालेखों को खोजें तो शायद ये बात सिद्ध भी हो जाए। लेकिन सवाल ये है
कि ये बात अगर सिद्ध हो गई, मान ली कि मैं तो मान गया हूं कि ये भरत जी के जो ऋषभ पुत्र भरत हैं उनके नाम पर ये भारत पड़ा, तो इससे क्या असर हमारे देश पे पड़ने वाला है। आप देखिए कि जिन तीर्थंकरों ने इतनी लंबी तपस्या के बाद एक धर्म की स्थापना की, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने, और वो धर्म जो है बाद में हिंदू धर्म से जुड़ने के बाद अपने आप को स्वतंत्र जैन धर्म अपने आप को स्वतंत्र धर्म के रूप में मानने के लिए विवश हो गया और अल्पसंख्यक हो गया। तो जो हमारे यहाँ जिसने सब कुछ दिया वो अगर आज अल्पसंख्यक है, तो दूसरे अल्पसंख्यकों के बारे में जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो तथाकथित ध्रुवीकरण किया जा रहा है, वो तो सब कुछ बेकार की बात है। इस धर्म को जिसने ये सब कुछ दिया है और भी बहुत सारी अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में जितना कुछ जैन धर्म की देन है, इतना तो किसी और धर्म की देन नहीं है। तो उस धर्म के बारे में नए सिरे से अनुसंधान हो और सिर्फ जैन धर्म के लोग ही जैन धर्म की खोज में व्याख्याएं करें और नए नए संदर्भों को तलाशें, ये क्यों जरूरी है? तुलनात्मक अध्ययन करने वाली तमाम पीठें विदेशों में होती हैं, यहाँ भी हैं। उन पीठों को भी ये काम सौंपा जाना चाहिए कि वे एक बार को ये सुनिश्चित कर दें कि ये नाम इस नाम पर है और इसके नाम पर है, तो उनके जो वंशज हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, उनको भी सम्मान में, वो तो अपनी हैसियत से ही समाज में सम्मानित जगहों पर हैं और श्रेष्ठ जगहों पर हैं, लेकिन उनकी तरफ और ध्यान दिया जाना चाहिए। ये मुझे कम से कम बात लगती है। और मैं इस बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, मैं कोई इतिहास का विद्यार्थी भी नहीं हूँ, एक जर्नलिस्ट रहा हूँ और थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता हूँ, बाकी और मुझे कुछ इसकी बहुत जानकारी नहीं है। लेकिन अब ये जिज्ञासा पैदा हुई है तो इसके बारे में जो और भी मुझे पुस्तकें मिलेंगी मैं पढ़ूंगा, और पढ़ के और आप लोगों की इन गोष्ठियों से मैं खुद भी लाभान्वित होऊंगा और अपने पाठक समाज को भी मैं लाभान्वित करने की कोशिश करूंगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया और भारतीय ज्ञानपीठ को ये मौका दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आप मधुसूदन आनंद जी से अनुरोध करिए कि वे विधिवत इस सत्र का समापन घोषित करें। मधुसूदन आनंद जी कंक्लूजन कीजिए। सर आपसे अनुरोध सर प्लीज। जी, इस सेमिनार के अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति श्री चारुकीर्ति जी, इसमें भाग लेने वाले सभी विद्वानों और इसे देखने वाले सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इतने व्यवधान के बीच इस पूरे सेमिनार को देखा, और जाहिर है कि इससे उन्हें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिला होगा जिस पर वो सोचेंगे। हमारी अपनी सभ्यता की खूबियां तो हैं ही, उसके अंतर्विरोध भी हैं, और उन अंतर्विरोधों में कुछ अंतर्विरोध बड़े लुभावने भी होते हैं और वो हमारी विशेषताएं भी बन जाती हैं। जैसे कि अगर ये बात सही साबित हो जाती है और मान ली जाती है, या कि काफी हद तक मान ली गई है कि भरत के नाम पर, जो कि ऋषभ के पुत्र थे, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, तो आप सोचिए कि आज जिस तरह की लड़ाई में हम फंसे हुए हैं, क्या उस लड़ाई के कुछ मतलब हैं? जिस तरह का समाज और जिस तरह का मनुष्य हम बना रहे हैं, क्या उसका कोई मतलब है? किसके लिए हम ये सब कर रहे हैं? आखिर जो शाश्वत विचार हैं, उन विचारों को
एक तरफ छोड़कर उनके विचारों के जो वाहक थे उन वाहकों को हम खाड़कू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सही है? उनको हम एक दूसरे का दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सही है? तो ये पुस्तक कम से कम मुझ जैसे व्यक्ति को तो ये प्रेरणा देती है कि जो अच्छे दूसरी जगह इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं। गांधी से बड़ा कोई हिंदू इस देश में पैदा। सर आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है एंड बिकॉज तब भी हमारा पूरा सेशन बहुत इंफॉर्मेटिव रहा है, काफी हमें सब नॉलेज मिले हैं, फैक्ट्स मिले हैं, डेप्थ मिली है, सबने अपने थॉट्स एंड परसेप्शन हमसे शेयर किए हैं। और ये इस टॉपिक को जैसे बताया कि ये अभी जैसे कुछ स्पीकर्स ने बताया था कि बहुत लॉन्ग टर्म टॉपिक है और इसको सिर्फ हम एक या 2 सेशंस में हम इनको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आगे तो इच्छा यही है कि जितने ये मल्टीपल सेशन जल्दी जल्दी हों एंड ताकि फिर विचारों का आदान प्रदान हो सके और इस महत्वपूर्ण विषय में आगे बढ़ सके। यही कहीं पर मेरी एक मेरी एक जो एक एनालिसिस इस पर्टिकुलर सेशन की है वो यही है। प्रभा जी फिर आगे इसको तो सभी का धन्यवाद। जो भी कुछ ग्लिचेस गलतियां हुई हैं उसके लिए क्षमा। एंड जाने अनजाने अनइंटेंशनल चीजें कई बार होता है कि अच्छी चीजें जब हम करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खलल जरूर होता है और ये आज ये प्रूव हो गया। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं वो नहीं करूंगा, मैं काफी टेक्निकल मीडिया बैकग्राउंड से हूँ। ये ऐसी चीज कभी मतलब मैंने भी सपने भी सोची नहीं थी कि ये भी हो सकता है, लेकिन वो आज हुआ और ये हुआ है। और ये बदतमीजी करी है जिन लोगों ने, कोशिश तो करूंगा कि पता लग जाए, लेकिन ये वो तो प्रूव पता करता है लगेगा। कि हाँ डिजिटल ये वर्ल्ड में पता लगेगा। जी स्वामी जी, जब अच्छा काम करता है ना कोई तो उसमें कोई ना कोई उसमें कुछ गलत करने आ ही जाते हैं और ये आज ये प्रूफ हो गया है। तो कहीं ना कहीं पर हमारी दिशा सही है और पीछे नहीं हटना चाहिए। मेरी तो यही इंटेंशंस हैं एंड और इस चीज को जितना हम आगे स्प्रेड कर सके यही हमारा कहीं पर गोल होना चाहिए। उसी को ध्यान में करते हुए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सम्मिलित हुए, सबने अपने थॉट शेयर किए, अपने प्रेजेंस दी एंड इसको फिर आगे यहीं कंक्लूड करते हैं।